हेलो एवरीवन, हम लोगों का प्रश्न है 750 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो चलिए दोस्तों, 750 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और देखते हैं कि 750 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर क्या होता है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इस संख्या को यहाँ पर लिख लेंगे कुछ इस तरह से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब दोस्तों क्या करना होता है, इस संख्या को अभाज्य संख्या से यानी कि प्राइम नंबर से घटाना होता है। तो चलिए हम इस संख्या को अभाज्य संख्या से घटाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए यह जो संख्या है ना, इसका इकाई अंक यहाँ पर 0 है, इसलिए क्या होगा, यह संख्या 2 से कट जाएगी। तो चलिए इसको सबसे पहले हम 2 से घटाते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और हमारे साथ आप लोग भी यहाँ पर कटाना सीखिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो पहले 7 है, तो दोस्तों हम देखेंगे कि 2 के पहाड़ा में 7 आता है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 2 के पहाड़ा में 7 नहीं आता है, इसलिए अब क्या करेंगे, देखेंगे कि 2 के पहाड़ा में 7 से कम कोई अंक आता है तो आता है 6 आता है। कितने बार में? 3 बार में, क्योंकि द्वितीय 6 होता है। इसलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इस 7 को 6 बना देंगे। तो इस 7 को 6 बनाने के लिए क्या करना होगा, इस 7 में से इस 5 के पास 1 भेजना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर भेज देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो 7 था, लेकिन 7 में से इधर 1 चला गया, तो ये कितना हो गया, 6 ना हो गया। अब क्या होगा, यह 6 जो है इस 2 से 3 बार में कट जाएगा, क्योंकि द्वितीय 6 होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए इस 5 के आगे आकर 1 लग गया, तो 1 और 5 मिलकर कितना हो गया, 15 हो गया। तो अब हम देखेंगे कि 2 के पहाड़ा में 15 आता है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं 2 के पहाड़ा में 15 नहीं आता है, इसलिए क्या करेंगे, इस 15 को 14 बना देंगे। तो इस 15 को 14 बनाने के लिए क्या करना होगा, इस 15 में से इस 0 के पास 1 भेजना होगा। तो चलिए हम भेज देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो 15 था, लेकिन 15 में से इधर 1 चला गया, तो यह कितना हो गया, 14 न हो गया। अब क्या होगा, यह 14 भी इस 2 से 7 बार में कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए इस 0 के आगे आकर 1 लग गया, तो 1 और 0 मिलकर कितना हो गया, 10 हो गया। तो अब क्या होगा, यह 10 भी इस 2 से 5 बार में कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर तो 375 आ गया। तो देखिए यह जो संख्या है यह अब 2 से नहीं कटेगी। तो अब क्या करेंगे, देखेंगे क्या यह संख्या 3 से कटेगी। तो देखिए 3 से कटने का क्या नियम होता है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाता है तो वह संख्या भी 3 से कट जाती है। तो चलिए इस संख्या के अंकों को जोड़ते हैं और देखते हैं क्या 3 से कटता है। तो देखिए इस 3 में इस 7 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 होगा, और 10 में इस 5 को जोड़ेंगे तो 15 होगा। तो 15 जो संख्या है वो 3 से कट जाता है 5 बार में, क्योंकि 3 5 15 होता है। इसलिए क्या होगा, यह 375 जो संख्या है यह भी 3 से कट जाएगी। तो चलिए इसको 3 से कटाते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर तो पहले 3 है, तो क्या होगा, यह 3 जो है इस 3 से एक बार में कट जाएगा, क्योंकि 3 इकाई 3 होता है। यहाँ पर तो 7 है, तो हम देखेंगे कि 3 के पहाड़ा में 7 आता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 3 के पहाड़ा में 7 नहीं आता है, लेकिन 6 आता है। इसलिए क्या करेंगे, इस 7 को 6 बना देंगे। तो इस 7 को 6 बनाने के लिए क्या करना होगा, इस 7 में से इस 5 के पास 1 भेजना होगा। तो चलिए हम भेज देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो 7 था, लेकिन 7 में से इधर 1 चला गया, तो यह कितना हो गया, 6 ना हो गया। अब क्या होगा, यह 6 जो है इस 3 से 2 बार में कट जाएगा, क्योंकि 3 दूना 6 होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए इस 5 के आगे आकर 1 लग गया, तो 1 और 5 मिलकर कितना हो गया, 15 हो गया। तो यह 15 भी इस 3 से 5 बार में कट जाएगा, क्योंकि 3 5 15 होता है। यहाँ पर तो दोस्तों 125 आ गया, तो यह अब संख्या 3 से नहीं कटेगी। देखिए क्योंकि देखिए इस संख्या के अंकों को जोड़ते हैं तो 3 से नहीं कट रहा है। देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए इस 1 में इस 2 को जोड़ेंगे कितना होगा, 3 होगा, और 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8 होगा। तो 8 जो संख्या है यह 3 से नहीं कट रहा है, इसलिए क्या होगा, 125 जो यह संख्या यह भी 3 से नहीं कटेगी। अब देखें क्या यह 5 से कटेगी, हाँ 5 से कट जाएगी, क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं जिस भी संख्या की इकाई का अंक यदि 5 रहता है या 0 रहता है तो वह संख्या 5 से कट जाती है। तो देखिए यहाँ पर 125 जो संख्या है इसका इकाई का अंक यहाँ पर 5 है, इसलिए 5 से कट जाएगा। तो चलिए इसको 5 से कटा देते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर तो पहले 12 है, तो हम देखेंगे कि 5 के पहाड़ा में 12 आता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 5 के पहाड़ा में 12 नहीं आता है, लेकिन 10 आता है। इसलिए क्या करेंगे, इस 12 को 10 बना देंगे। तो इस 12 को 10 बनाने के लिए क्या करना होगा, इस 12 में से इस 5 के पास 2 भेजना होगा। तो चलिए भेज देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो 12 था, लेकिन 12 में से इधर 2 चला गया, तो ये कितना हो गया, 10 न हो गया। अब क्या होगा, यह 10 जो है यह 5 से 2 बार में कट जाएगा, क्योंकि 5 दूना 10 होता है। देखिए दोस्तों, इस 5 के आगे आकर 2 लग गया, तो 2 और 5 मिलकर कितना हो गया, 25 हो गया। तो अब क्या होगा, यह 25 भी इस 5 से 5 बार में कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर तो 25 आ गया, तो 25 को 5 से कटा देंगे तो यह 5 बार में कट जाएगा, क्योंकि 5 आया 25 होता है। यहाँ पर तो 5 आ गया, तो 5 को 5 से कटा देंगे तो ये 1 बार में कट देगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए हम 750 का अभाज्य गुणनखंड निकल रहे थे ना, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 750 बराबर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए 750 जो यह संख्या है 1 बार 2 से कटा है,
और एक बार 3 से कटा है और 1 2 3 3 बार 5 से कटा है। तो सभी को क्या करेंगे यहाँ पर गुणे के रूप में लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। तो दोस्तों जो यह आ गया ना, यही क्या हो गया, इस 750 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर हो गया। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसको घातांकीय रूप में सजा कर लिख देंगे कुछ इस तरह से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और आप लोग भी लिखना सीख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 750 है, तो 750 को इसी तरह से यहाँ पर लिखेंगे और बराबर के चिन्ह देंगे। यहाँ पर दोस्तों 2 जो है वो एक बार है, इसलिए क्या करेंगे 2 को एक बार इसी तरह से लिख देंगे यहाँ पर और गुणा का चिन्ह देंगे। 3 है ना, यह भी एक बार है, तो 3 को भी इसी तरह से लिख देंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यह 5 जो है ना, यह 3 बार है, 1 2 3, इसलिए क्या करेंगे 5 के पावर 3 लिख देंगे। तो यह जो दोस्तों हो गया ना, यह घातांकीय रूप में हो गया। तो आई होप दोस्तों आप लोग इस वीडियो में जान गए होंगे कि 750 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर क्या होता है।